ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत आपके साथ एक नए स्थान पर आए हैं जहां राजनीति में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी हमें मिलेगी। कौन किस पार्टी को पसंद कर रहा है, किस पार्टी को प्रत्याशी पसंद किस तरीके से है, ये सारी बातें जनता के बीच हम पहुंचकर करेंगे। हमारा जो काफिला है वो आ गया है लालता रोड में, यानी कि मऊ और रामनगर के बीच का स्थान, जो कि क्षेत्रीय राजनीति का हृदय कहा जाता है। लालता रोड में आने वाले आसपास के सैकड़ों गांव यहाँ पर आके लोग बैठते हैं, लोग बातचीत करते हैं। किस तरीके का माहौल है ये जानने का प्रयास हम लोगों से करेंगे, क्योंकि हमारे साथ लंबी यहाँ पे फौज इकट्ठा है जो कि हर पार्टी के होंगे, हर विचारधारा के होंगे। फिलहाल उनसे ये जानते हैं कि इस समय चुनाव की जो नब्ज़ है वो किस तरीके से पकड़ में आ रही है। आप मुझे बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, आपके माथे में मुझे तिलक भी नज़र आ रहा है, तो कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या होगा, आप किस तरफ जाएंगे? भाई अभी तक तो दूसरा नियम था रहा आज 2-3 पंचवर्षीय से, लेकिन अब की दार बदलाव है। अब की दार जो है क्या था और क्या बदलाव है? अब घुमा के बात करेंगे तो जनता समझेगी नहीं और हम भी नहीं समझ भाजपा में जाते थे, और अब की बार जो है हाथी की तरफ प्लान बन गई। क्यों बन गया प्लान? मोदी जी का विकास है, योगी जी का विकास है, प्रत्याशी खुद कह रहा है कि अगर मुझसे नाराजगी है तो योगी मोदी का चेहरा देख लें। तब लेकिन अब बदलाव हो गया तो हो गया, अब जनता कोई प्रकार से मुन नहीं रही है। हो गया बदलाव। अच्छा, मतदान किस दिन है? मतदान तो देना है, बता किस दिन है? 20 को है। 20 को पता है ना? ठीक है, ये लोकतंत्र की जीत है। आप हाथ पकड़े हैं युवा का, तो ये किस तरीके का संकेत है? ये हमारे जो है ये है कि युवाओं को भी हम अपने प्रेम स्नेह देते हैं और इसलिए युवाओं को भी साथ में रखते हैं अपने। तो इस बार क्या करेंगे? मतदान क्या सोच के देंगे? मुद्दों को सोच के, क्षेत्र की राजनीति को, या जाति पात में जो चल रहा है उसी तरह सिस्टम पूरा रहेगा? विकास के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे, क्योंकि नौजवान लोग सब बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी को देखते हुए विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। तो विकास तो बहुत हुआ ना भाजपा सरकार में। हाँ, कौन सा विकास हुआ है बताइए? क्या रह गया आपके लिए? क्या? अरे अभी तो देखिए बेरोजगार सब घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। जो भर्तियां निकलती भी हैं वो पता चला पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर वो भरते हैं फार्म। ये तो आपके हित की बात कर रहे हैं। आपका हित क्या रोजगार में है, या नेताओं के पीछे चलने में है, या कुछ रील देख लेंगे फेसबुक में तो हो जाएगा बस? रोजगार। ये रोजगार किस तरीके का रोजगार? मतलब पढ़ाई वाला या अपना कुछ धंधा करेंगे? धंधा वाला तो हुआ नहीं अभी। काफ़ी शांत युवा हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। युवा शांत हों और युवाओं की कॉलर का एक बटन ना खोला हो तो फिर युवा किस बात का? देखिए, कॉलर का बटन इसलिए हुआ है क्योंकि इस समय बुंदेलखंड का युवा जो है टाइट रहे। हाँ, बुंदेलखंड का युवा पूरी तरह टाइट है और वो बदलाव चाहता है, क्योंकि हम। अच्छा, मैं फिर से पूछूंगा, बदलाव कैसा? क्योंकि सबके बदलाव अलग हैं। बदलाव ये है कि जो हमने 2014 में जो है मोदी सरकार को चुना, और मोदी सरकार ने जो है जो भी बातें बोली, जैसे काला धन लाने की बात बोली, आज तक काला धन का न कोई हिसाब है, न किताब है, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ लगा, उसका कोई हिसाब नहीं। अच्छे दिन की बात की, अच्छे दिन की बात तो तब आएगा, अच्छा दिन तो तब आएगा जब हमारा चूल्हा जलेगा और हमें महंगाई नहीं समझ में आएगी। आज आप देखिए महंगाई चरम पे है। आप चाहे मोटरसाइकिल देख लीजिए, वो भी डबल रेट पे है, पेट्रोल उसमें जो पड़ता है वो भी डबल रेट पे है, जो सिलेंडर है वो भी डबल रेट पे है। हाँ, तो कैसे अच्छा दिन आएगा? इस पार्टी के समर्थक हैं आप? मोदी जी, योगी जी को बड़ा घेर रहे हैं आप। हाँ, हम तो समाजवादी हैं, और हम समाजवादी विश्वविद्यालय से मैं रहा हूँ, विश्वविद्यालय परिवार से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा, और मैं वहीं से समाजवादी रहा। मैं 2014 में भी मोदी को नहीं पसंद करता था, क्योंकि ज़्यादा बोलने में काम नहीं होता है, काम करके आपको दिखाना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं करना पड़ेगा। बोलते तो आपके नेताजी भी बहुत है ना, हर चीज का काउंटर करते हैं, हर चीज में बोलते तो वो भी हैं। नहीं तो वो नेता बोलेगा नहीं तो काम कैसे के साथ बोलते हैं, वो तथ्य के साथ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना तथ्य के बात करते हैं वो। अगर क्षेत्र में क्या करेंगे, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। पता है जी, समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, बुंदेलखंड के लिए उन्होंने जब बुंदेलखंड पैकेज आया, ठीक है, किसानों के लिए कितनी मंडियां बनी हैं, आप भी मंडियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मंडियों, कोई मंडी खुल नहीं पाई। हाँ, आज तो बुंदेलखंड पैकेज से जो मंडियां अखिलेश यादव सरकार में बनी, आज तक कोई मंडी नहीं खुल पाई, क्योंकि वहां से सरकार ही बदल गई, और आज भी वो मंडी तो आप ही ने खोली थी ना, सरकार बदल गई, इससे मंडी का क्या दोष है? अब मंडी जब बनाई गई, अगर आप कोई बताइए, अगर कोई मकान बनाया जाएगा, उसका मालिक ही बदल जाएगा, तो वो तो चाबी वही लगाएगा ना। अगर मकान, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप विपक्ष के किए हुए कामों को आप तरजीह नहीं देंगे कि अखिलेश का नाम हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का नाम हो जाएगा। बड़ी बातें कर रहे हैं बतौर युवा आप।
आपको नहीं लगता कि जात पात में बढ़ जाएगा सब समाज? आपका भी वोट जाति के हिसाब से जाएगा? किस जाति के हैं? हम तो पटेल जाति के हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इतनी बातों का क्या मतलब है? चुनाव तो बटा हुआ है। चुनाव कहाँ बटा हुआ? लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव यहाँ का पूरा जातिवाद पे चल रहा देखिए, है। कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद का वोट बेस होता है, लेकिन जब जिताऊ की बात आती है तो वही 20% जो पढ़ा लिखा लोग होता है जो ये सब बदलाव चाहता है। आप ये समझ लीजिए कि भेड़ की तरह जो पीछे भागेंगे वो भेड़ की ही तरह जिएंगे, और जो शेर की तरह भागेंगे वो शेर की तरह जिएंगे। हम ये कहते हैं जात के नाम पे आप ना भागिए ना। मैं तो कुर्मी बिरादरी से हूँ, यहाँ 2 प्रत्याशी हैं कुर्मी, मैं क्यों नहीं? भाजपा में आर के पटेल हैं, सपा में शिवशंकर पटेल हैं, हाँ, और बीएसपी में मयंक द्विवेदी जी हैं, वो भी युवा हैं। तो अगर आज जो त्रिकोणीय चुनाव हो गया है चित्रकूट का, उसका रीजन कहीं ना कहीं जातिवाद तो है, क्योंकि जातिवाद की जो जड़ है वो लखनऊ में ही है, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, लखनऊ से चलता है ये। और ये तब से हो गया जब बीजेपी सरकार आई, तो उसके बाद जातिवाद और हो गया, क्योंकि वो समाणु पार्टी हो गई, वो बैकवर्ड हो आपको गई। तो आपकी पार्टी पे तो आरोप लगे ना कि आप लोगों ने थानों को भर दिया विशेष जाति से। हाँ। आप लोगों पर आरोप लगे कि ये सरकार अभी तो खुद ही कह रहे हैं कि पिछड़ों का पीडीए हाँ। पूरा चल रहा है, तो फिर हाँ। कैसे जाति का कैसे नहीं काम हो रहा है? नहीं, देखिए, पिछड़ों की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात बदलाव की है। आप जो कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए क्या अखिलेश ने काम किया, तो क्या ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जात पात का काम बीजेपी करती है, हम्म। पीडीए का नारा तो आप दे रहे हैं ना, मतलब हाँ। और आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगे। लोक सेवा आयोग में जब बड़ी बड़ी भर्तियां भी हुई तो आरोप आप लोगों के लिए सामने लगे, भ्रष्टाचार हो रहा है, सही से जो है परीक्षाएं नहीं हो रही। जो पीडीए की बात हो रही है वो आप ये समझिए कि वो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, जो बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? गाजीपुर में माफिया के घर जाने की क्या जरूरत थी? अखिलेश जी को क्या जरूरत थी? ध्रुवीकरण तो आपकी पार्टी भी कर रही है ना। माफिया के घर जाने की क्या जरूरत थी? माफिया को किस तरह से उन लोगों ने फंसाया? क्या माफिया इसीलिए तो आज मैं बता रहा हूँ बीजेपी क्यों गिर रही है। आज पूरे यूपी में नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेर लिया। इसलिए घेर लिया क्योंकि बीजेपी जो है अपने टारगेट को जो है करके देखती है, वो समांतर नहीं राजनीति कर रही है। हाँ, आपने मान लीजिए वो मुस्लिम माफिया थे, आपने मार दिया, ठीक है, लेकिन उसके हम ये नहीं कह रहे माफियाओं के साथ खड़ी है, लेकिन उनको जो मारने का तरीका है, आप ये बताइए, कोई भी माफिया, आतिक अहमद का आप मैटर ले लीजिए, वो खड़े हैं, कोई 4 लड़के आके 14 साल 15 साल के मार दे रहे हैं, तो लोकतंत्र और ये भी संविधान तो की हो क्या सकता है स्थिति कि जैसी करनी वैसी भरनी, हो गया नहीं, जो था वो हो गया। नहीं, आप ये बताइए, आप थाने में बैठे हैं, आप अपराधी हैं, कोई आम आदमी आके आपको गोली मार दे रहा है, आप थाने में बैठे हैं, आप तो अस्वस्थ है ना, आप तो ये सोचते हैं मुझे तो न्यायालय से न्याय मिलेगा ना। मतलब इस प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इस प्रणाली में मैं और युवाओं से बात करता हूँ, काफ़ी अब धीरे धीरे मुखर हो रहा है पूरा डिबेट जो है। आपका क्या सोचना है? पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से है आप, किस गाँव से? अनुज भैया, पहले तो मैं आपके चैनल को और समस्त जनता को धन्यवाद कहूँगा कि मौका मिला हमको। मैं खंडेहा से कंचन सिंह, और मैं इंडिया गठबंधन का सपोर्टर। तो और रही बात, जैसे अभी आपने कहा कि एक क्रिमिनल को मारने के लिए 4, वहाँ से नहीं शुरू करूँगा, वो बात वहीं से खत्म हो गई। आप कंचन जी हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, तो आपका प्रत्याशी तो मीडिया में बहुत खबरें आई शुरू से कि बदल रहा है, पार्टी के नेता लगे रहे लखनऊ में, और अचानक से नॉमिनेशन के बाद पता लगा कि पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तो प्रत्याशी खुद ही अस्वस्थ हो गया, तो चुनाव तो बिगड़ गया ना। तो एक तो पहले तो प्रत्याशी के ऊपर चुनाव नहीं, अगर हम इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं तो प्रत्याशी कोई भी बिरादर का आता, बिरादर से तो वहाँ लेना देना नहीं है, प्रत्याशी कौन आया उससे मतलब नहीं। एक तो पहली सबसे बड़ी बात की विचारधारा की, हम युवा हैं, युवाओं की ही बात करेंगे। युवाओं के लिए पिछले 10 साल में मोदी जी के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, अब वो हुआ नहीं। यहाँ बहुत सारे युवा हैं, समर्थक होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर वो हाथ उठा के रोजगार के विषय में अगर वोट मांगी जाए तो रोजगार के विषय में बीजेपी को कोई वोट नहीं करने वाला। और रहा दूसरा मुद्दा धर्म का, आप हमारी भी आस्था गाय के साथ जुड़ी है, सबकी जुड़ी है। गाय को आप बचाने की बात करें और गाय के हत्यारों से आप पैसा लिए तो आप तो धर्म को भी फेल कर गए। आप युवाओं की बात किए, युवाओं उसके साथ फेल हो गए। रही बात उसके बाद आप किसानों की बात करें, किसानों का 1 रुपये कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हमारे गांव में चले 8,000 रुपये की रिकवरी आई है। अब बात हुई थी अगर लोन माफ़ करने का, तो बड़े बड़े व्यापारियों का कितना कर्जा राइट ऑफ हुआ। तीसरा मुद्दा, आप फेल हैं, किसानों के मामले में आप फेल, युवाओं के मामले में आप फेल, रोजगार उसके धर्म के मामले में आप फेल, ठीक है। एक धर्म के मामले में एक और चीज़ मैं कहूँ, बनारस जो जहाँ से मोदी जी लड़ रहे हैं, बनारस आस्था का एक
हृदय कह लीजिए, वहाँ जो विशेषता थी छोटे छोटे मंदिरों की, जो विदेशी लोग आते थे वो छोटे छोटे मंदिरों को देखने आते थे। जो कॉरिडोर वहाँ बनाया गया, उससे अच्छे अच्छे कॉरिडोर विदेशों में हैं, वो कॉरिडोर यहाँ देखने नहीं आते थे। वो गली गली में शिव जी के जो मंदिर हैं, जो मूर्तियां हैं, उस विविधता को देखने आते थे। अब वहाँ पे पर्यटन कम हुआ। मतलब बनारस का विकास आपके हिसाब से गलत है? अगर आप संस्कृति को ही बदल रहे हैं, आप एक तो कह रहे हैं कि हम सनातन संस्कृति को रोक रहे हैं या बचा रहे हैं, उसी संस्कृति को आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप खुद आपकी विचारधारा गलत हो गई। तो आप हमें कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, ये तो गलत है ना। अब सरकार ही स्टैंड नहीं ले पा रही कि हाँ हम धर्म के साथ हैं या किसके साथ हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या कहना है? यहाँ तो बातें बहुत दूर तक पहुँच गई, बातें भी विदेशों के मॉडल तक पहुँच गई, युवाओं के हक की बात हो गई। यहाँ का युवा क्या चाहता है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। बड़ा बड़ा भौकाली पद है। अरे नहीं, जो भी पद है भौकाली समझिए। तो जिला कार्य समिति सदस्य हैं आप? जी जी मतलब जो बात कहेंगे एकदम पुख्ता होगी। जी बिल्कुल। क्या चल रहा है इस समय दिमाग में? क्या पार्टी का जो सपोर्ट है, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए, और आपको क्या नज़र आ रहा है ज़मीनी हकीकत? देखिए, ज़मीनी स्तर से हमें इस समय तीनों पार्टियां भाई नज़र आ रही हैं। हकीकत में बसपा भी अपने जातिवाद को लेके चल रहा है, भाजपा भी अपने मूल वोटरों को लेकर चल रहा है, और सपा भी अपने वोटों को लेकर चल रहा है। अभी यहाँ पे ब्राह्मण बनाम पटेल का मामला चल रहा है। अभी दोनों में जिधर भी ब्राह्मण झुक रहा है ज़्यादा मायने में। मतलब ये समीकरण बड़ा पुख्ता बता रहे हैं आप। पार्टी कल को आपसे पूछ ले, कारण बताओ, नोटिस कि आपने तो चुनाव पटेल वर्सेस ब्राह्मण कर दिया और फिर ऐसा कर दिया, हमको वोट नहीं चाहिए क्या ब्राह्मण का? बिल्कुल चाहिए। आप कैसे बनाम कर दिया आपने? इसलिए बनाम कर दिया कि आप कहीं भी जाइए प्रचार करने, चाहे जिस जगह पे जाइए, ब्राह्मणों को केवल इस समय यही कहते हैं कि भैया हम पटेलों को वोट नहीं देंगे। स्पष्ट भाई, पार्टी को हूँ, पार्टी की तरफ से जो भी है उसको खुल को बता देना चाहिए, वो भी जानकारी रखे। ये पटेल तो कह रहे हैं ना कि हम इंडिया गठबंधन के हैं, यानी शिवशंकर हैं, उनको वोट देंगे, हमारे साथ रोजगार हमें नहीं मिला और चीजें नहीं मिली। आपने कहा कि शिवशंकर पटेल इंडिया गठबंधन से, इससे पहले मैं देखिए घुमाइए मत ना, इंडिया गठबंधन से है ना शिवशंकर पटेल। पटेल की बात तो मैंने कहा कि आप वोट देंगे उन्हें। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि इनका कहना है, मैंने आपसे क्या कहा, इनको मैं बता रहा हूँ कि आप पटेल हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इंडिया गठबंधन में शिवशंकर जी को वोट दे रहे हैं। अब शिवशंकर जी ही तो है ना, अब अखिलेश जी थोड़ी बोल देंगे। नहीं, अगर शिवशंकर की जगह में क्या है भाई, वो इतना दिलदारी से बोल रहे हैं तो भाई बात हो जाए ना। हम यही प्रचार कर रहे होते, आपने जोड़ दिया पटेल पटेल। मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुखरता से बोला, आपने जो बात बोली वो भी मुखरता से बोली, वो आएगी कैमरे पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैंडिडेट तो ही है ना, आर.के. सिंह पटेल तो नहीं है ना सपा से छिपाना है। अगर सपा से वो होते, आप पटेल हैं तो आप शिवशंकर में जा रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ बस। उनके कहने मतलब मैं कह रहा हूँ उनके कहने मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन से किसी भी जाति का अगर कैंडिडेट आता तो हम इंडिया गठबंधन के साथ थे। उनके कहने का मतलब ये। आप यादव समाज को तो नहीं ले रहे हैं ना अपनी तरफ? नहीं, यादव समाज तो इंडिया गठबंधन में है ही है। यादव समाज अगर कैंडिडेट होता है यादव समाज, तो ये अलग सा विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसका टाइटल कोई भी होता है। अच्छा ठीक, ये कुछ बोल रहे थे, ये कुछ और अच्छा बोल रहे नहीं, मैंने बोला कि हम लोग विचारधारा पे लड़ रहे हैं। धारा पे मतलब हम लोग मतलब कि जैसे युवा वर्ग क्या है। नहीं, थोड़ा और उसको, और हम लोग मतलब क्या? युवा वर्ग। नहीं, बात यहाँ पटेल ब्राह्मण की हो रही थी। कास्टिज्म पे बात ही नहीं करते आप, कास्टिज्म पे जोर आप दे रहे हैं। ये चल रहा था ना, मैं कैसे जोड़ दूंगा भाई, मैं थोड़ी यहाँ की राजनीति कर रहा हूँ। कास्टिज्म की बात कौन करता है? आप आरोप लगाए सपा पे, वो फेल हुई। आज सपा की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार आई, और ज्यादा वो बड़े लेवल पे हो रही है। कास्टिज्म है, धर्म है, जितनी भी चीजें हैं, यही हो रहा है देश में। और हुआ क्या है ये बताइए। दीजिए ना वोट, जो है अपने विकास के मुद्दे पे बदल जाए सरकार। हाँ, वो भी तो नहीं करते ना आप लोग। हम तो करते हैं। ये वोटर है कौन सा? धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी कितना खड़ी रही, आप भी इसको ध्यान दीजिए ना। क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के लिए किया? अभी 10 साल पहले आपको भारतीय जनता पार्टी धर्म की मांग किया, उन्होंने बराबर हिंदू को। मेरा ये कहना है, ये एक अच्छे वोटर मिले हैं, ये एक अच्छे वोटर मिले हैं। आप एक अच्छे मतदाता हैं, आप एक अच्छे मतदाता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कहा कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, धर्म की बात नहीं होना चाहिए, तो दे दो ना वोट भाई, रोजगार पे, पलायन पे, ये बात कर लो आप अपने प्रत्याशियों से। हम तो उसी पे करते हैं, लेकिन कुछ लोग दबा के रात को भाई तय हो जाएगा, और फिर ये होगा कि क्या नाम है आपका? हम 5 किलो राशन पे नहीं बिकते। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। मतलब सिंह, मतलब दिलीप सिंह, मतलब यहाँ की राजनीति बहुत अड़बड़ी है, मतलब मुझे पूछना पड़ता है, पूछना नहीं चाहता। कास्ट पूछिए ना, नाम मत पूछिए। कास्ट पूछ लेता हूँ। हाँ, पटेल। इतनी अच्छी बातें, उन लोगों को कैसा बुरा नहीं लग जाएगा जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये वोट हमारा, ये वोट हमारा, और ये युवा कह रहा है कि नहीं मुद्दों की वोट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम धारा पे नहीं, विचारधारा पे चल रहे हैं। अगर हमें धारा पे बहना होता तो हम पटेलों के साथ बह जाते कि नहीं, आर.के. पटेल हैं हमारी जाति के। किस तरफ झुकाव है? किस तरफ? जो भी, हमें बदलाव चाहिए। अभी मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए।
बस ये इस अरे तरह बदलाव साहब को मतदाता बता पे रहे बात हैं, होनी हाँ, चाहिए बदलाव इनको क्योंकि चाहिए लोग भाई। लगातार पूछते हैं। पटेलों में आर के सिंह पटेल, शिवशंकर दो पटेल हैं। अब ये बदलाव चाह रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनका मतलब तो उनका हाँ। होगा ना, मतलब अब आपसे थोड़ी समझेंगे, अब इनका मतलब तो इनका है ना। हाँ मैंने बताया ना, पर्सनल डिबेट नहीं चाहिए। पर्सनल डिबेट आप कर सकते हैं, ये जो आपने विचारधारा की बात करी वो कर रहा हूँ कि आपकी विचारधारा नहीं है, आप बहने वाले नहीं हैं, हाँ? बहेंगे नहीं आप। नहीं बहेंगे, बिल्कुल नहीं बहे हैं, नहीं बहेंगे, और इनके भाव में बहेंगे नहीं, कभी दोनों नहीं, के। कभी नहीं। भाजपा और इंडिया गठबंधन है दोनों, नहीं गठबंधन की बात कहीं नहीं। और चले गए तो आप राष्ट्रद्रोही न हो जाएं। ऐसे कैसे? वो तो हाँ भाजपा की राजनीति में ये हो सकता है, जाति द्रोही भी हो सकते हैं। भाजपा की राजनीति भाई में हो देखिए, सकता है। भाजपा में न गए तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, इनके साथ न गए तो आप जात द्रोही हो जाएंगे। हाँ दोनों मंजूर है, हाँ, दोनों मंजूर है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अभी हम इनके पास आते हैं। आपकी जो शर्ट है उसका कलर और दिन का कलर एक जैसा होता है, समझ में रात ही आती है कि रात हो गई। अभी भाई साहब ने कहा कि 5 किलो राशन, हाँ। जो बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन, वो मतलब खुद जाते हैं लेने, हाँ। वो खुद राशन लेने जाते हैं। अगर आप राशन की बात कर रहे हैं तो आप उस भाई साहब बीच में बोले, अभी उस मतलब गरीब से आप पूछिए कि मतलब जिसके लिए खाने के लिए नहीं है, उसके लिए वो 5 किलो राशन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बात हुई से सपा की, तो सपा देखिए जातवादी पार्टी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अभी जितने माफिया यूपी में हुए, चाहे वो मान अतीक जी हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी जी हों या कोई हो, सभी का मतलब कहीं ना कहीं ताल्लुका अभी मैं 10-15 और गिना दूंगा तो भाजपा की डुबकी लगा लीजिए तो आप जो है एकदम सही हो जाता है। सुनिए मेरी बात। अब बात रही धर्म की, अभी 30 साल से यही कांग्रेस सरकार, यही अखिलेश सरकार राम मंदिर के मतलब विरोध में थी। 30 वकील मतलब उसमें थे। अभी राम मंदिर बना तो अब अभी मतलब लोगों ने कहा कि अरे राम मंदिर बनने से कौन रोजगार आएगा। मैं बता दूं, जिसने मंदिर बनाया रोजगार मिला, वहाँ जो दुकान खोलेंगे उनको रोजगार मिला, जो विदेश लोग घूमने आएंगे, जो भारत के पास पैसा आएगा वो भी भारत के ही आप युवा हैं, राम मंदिर पे वोट देंगे। राम मंदिर बिल्कुल वोट देंगे, कोई फर्क नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, पढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई क्या करते हैं? मैं BA किया हूँ। और बात रही कि अभी मतलब जातवादी होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सबकी पार्टी है, भाजपा सबकी पार्टी है, सब जाति को लेकर चलती है, सबका धर्म है, अपना धर्म है। बस बात यह है कि सोच का फ़र्क है बस। सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क कैसा सोच का फ़र्क है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक दूसरे पे क्या पूछ रहा। लोकतंत्र तो अपने सहारे चलेगा ना, युवाओं के सहारे। क्या फ़र्क है, अपने सोच का क्या फ़र्क है? फर्क इस बार हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ मान के चलिए हमारा मोहनी ग्राम सभा है। आज 5 साल से जो अभी सांसद जी थे हमारे गांव न आए हैं, ना हमने उनको देखा है। और रही बात विकास की, ना हमारे गांव में पानी की व्यवस्था, ना हमारे गांव में नाली की व्यवस्था, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इस बार विकास को देखकर ही हम वोट करने वाले हैं। विकास को देख के वोट करेंगे? जी। अच्छा, आपका क्या मानना है? क्योंकि ये आपको भी कह रहे थे बोलने के लिए, तो इन्होंने तो विकास की बात उठा दी। आप किस गांव के हैं? मैं यहीं लालता रोड का हूँ। तो लालता रोड के लोगों को क्या चाहिए? उनके क्या मुद्दे हैं? मुद्दों पे वोट करेंगे या जो बात हो रही थी इधर की बस वही चलेगा? जहाँ तक इन्होंने कहा कि 5 साल से सांसद जी हमारे यहाँ नहीं आए हैं, मेरा कहना है कि 5 साल से नहीं, सांसद जी हमारे तो करीब वही 20 साल से सत्ता में है। पहले बसपा में रहे, बसपा के बाद सपा में गए, सपा के बाद अभी बीजेपी में 2 बार रह चुके हैं। अगर ये सांसद जी चाहते, अगर विकास चाहते तो 20 साल की राजनीति बहुत छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। वो चाहते तो हर जगह, हर गांव में जो समस्या है, ये 20 साल के उसमें उस समस्या को सुलझा देते। लेकिन सांसद जी का ऐसा कोई काम नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं आप? अगर बात की जाए जादूगर की, तो मुझे लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर माननीय आर के सिंह पटेल सांसद जी हैं। ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, जैसे राम मंदिर भी कह दिया आपने, भाजपा जिंदाबाद भी कह दिया, जय श्री राम भी बुलवा दिया सबसे, और फिर अब प्रत्याशी उनका है तो आप कह रहे हैं कि वो जादूगर है। योगी मोदी से मतलब बैर नहीं, माफिया तेरी खैर नहीं। मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े जादूगर का नाम लेंगे तो मैं आपके लाइव चैनल पे बता रहा हूँ कि सबसे बड़े जादूगर माननीय आर के सिंह पटेल हैं। आप चुनाव जिताइए, 5 साल गायब। आप चुनाव जिता दीजिए, 5 साल गायब। मुझको कोई भी, जितने लोग भी यहाँ मतलब खड़े हैं, कोई बता दे कि चुनाव जीतने के बाद किसी गांव में माननीय आदरणीय सांसद जी अगर गए हों आर के सिंह पटेल, कोई भी आदमी बता दे, चाहे कोई शुभ कार्य रहा हो, चाहे कोई मतलब उद्घाटन का कार्य रहा हो, कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा। माननीय सांसद जी ने एक उसमें डिबेट में कहा था कि अगर
आप अगर मैं लुच्चा हूँ, अगर मैं नालायक हूँ, तो आप मुझे ना वोट देकर आप सपा में चले जाइए। मतलब वो तो कह रहे हैं वीडियो पुराना है, उनका कहना है, और ये चाल है विपक्षियों की। मतलब आपने कहा तो है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में सपा है, आप सपा में थे, आप बसपा में थे। जो आदमी अपने पार्टी का नहीं होगा, आप पहले सोचिए तो वो जनता का क्या होगा। सीधी सी बात है, तो जनता का क्या होगा वो। और लोगों से पूछते हैं, यहाँ तो एकदम हतप्रभ हो जा रहे हैं। अभी राम मंदिर चल रहा था, अचानक से ऐसी प्रतिक्रियाएं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना? जैसे अभी 5 किलो राशन की बात है, ठीक है, तो 5 किलो राशन, भैया 5 किलो राशन आप कह रहे हैं गरीब के लिए महत्व रखता है। मैं कहता हूँ महत्व रखता है। जब 2014 में सरकार आई तो कह रही थी गरीबी हटाएंगे, तब हमारे देश में 20 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, मतलब 20 करोड़ लोग गरीब थे। अब इनके बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, उसमें 80 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन दिया, मतलब 60 करोड़ लोगों को और इन्होंने गरीब बना दिया। राशन देने से कौन सी गरीबी हटती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने भी अपनी सरकार में बांटा था, सरकार जब आपकी जाने वाली थी आपने बढ़िया किट बांटी थी समाजवादी पार्टी द्वारा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इलाका रोजगार मांगता है, बात जब रोजगार की होगी तो आप दिल्ली की बात करेंगे, मैं चित्रकूट की बात करूँगा, किसान की बात होगी तो किसान की अन्ना जौनों की समस्या की बात नहीं होगी चित्रकूट में, आप बात फिर से दिल्ली की करेंगे, उत्तर प्रदेश की करेंगे। यहाँ के मुद्दों की बात करें ना, क्यों अब तक दूर है? अभी वही चीज तो राशन की बात मत करिए, राशन से किसी का कुछ नहीं होने वाला। मैं यही चीज मैं काउंटर कर रहा हूँ कि अभी जब युवाओं ने कहा कि वो महत्व रखता है, तो उसी चीज पे मैं काउंटर कर रहा हूँ कि राशन महत्व नहीं रखता है। राशन महत्व रखता है तो हम, अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो राशन ऐसे ही हम अपने पैसे से ले लेंगे, सरकार की फिर हमको ज़रूरत कहाँ है उस चीज़ के लिए। तो ये युवाओं को मैं अपील करूँगा कि मुद्दों पे वोट दीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट करिए, तो ही बेहतर हो सकता है। ना कोई ये मुद्दा नहीं है क्या कि सांसद आते नहीं हैं, हम उन्हें देख नहीं पाए, या आपका सांसद आपकी पार्टी के लिए कह रहा है, ऐसे ही इनका कहना है, या आपकी पार्टी का जो व्यक्ति वो मुद्दों की बात नहीं कर रहा, तो युवक तो ऐसे मुद्दे युवाओं के होंगे ना? नहीं, अगर जनप्रतिनिधि आपके बीच नहीं आ रहा है तो उसको बदलना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है तो पार्टी के खिलाफ तो ये भी है, बीजेपी के हो के कह रहे हैं बीजेपी को नहीं देखें, ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? यही हम चीज़ है। पार्टी खिलाफ नहीं है, हम प्रत्याशी के हैं भाई, हम प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं ना। नहीं, सुनिए मेरी बात, अगर पार्टी जो है मगर दिल्ली से जो मतलब टिकट बन के आएगा, अगर वो सही नहीं है भाई, धरातल में यहाँ योगी जी मोदी तो आएंगे नहीं, प्रत्याशी आएगा, सीधी सी बात है। तो हम प्रत्याशी के उसमें हैं भाई, जो प्रत्याशी आप मुझको बताइए, अगर जो किसी के दुख सुख में ना आ सके, किसी की बहन बेटी की शादी में ना आ सके, तो ऐसा प्रत्याशी भैया हमको नहीं चाहिए। हम प्रत्याशी के खिलाफ है, ना कि मैंने आपको उसमें बोला है कि योगी मोदी से खैर नहीं, माफिया तेरी बैर नहीं। मैं और लोगों से जानता हूँ कि जैसे बहुत सारा आप लोग हाथ बांधे खड़े हैं, कुछ बोलेंगे? वोटर हैं कि नहीं? वोटर हैं, वोट डालते हैं? वोट अरे वोट नहीं देते होगा तो। कितने साल के हो? 22-23 साल। वोट 22 साल के हो, वोट नहीं करते हो? काहे? बाहर रह रहा हूँ। अब आ गए हो ना, इधर की डरी हो? कब मतदान है? 20 तारीख का ना, इधर की डारे हो। हम लोग ग्राउंड जीरो ने एक मतदान जो है बढ़ाया है, ठीक है? आप वोट डालेंगे, ठीक है? अपना मतदान गुप्त रखिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने इसको पकड़ा है, अभी कुछ देर पहले मैं भी पकड़े था इसको, तो पकड़ने के बाद क्या सोच आती है? देखिए, सबसे पहले तो अनुज हनुमत जी, आपके माध्यम से मैं समस्त बांदा चित्रकूट की जनता को सादर प्रणाम करता हूं, और मैं एक वोटर हूं, न किसी दल से हूं, न इस बार जनता जो सोच रही है वो तो मैं कह रहा हूं कि 20 तारीख को सभी जाएं, अपने संपूर्ण 100% मताधिकार का प्रयोग करें, और इतना मताधिकार का प्रयोग करें कि बांदा चित्रकूट में बदलाव आए। बदलाव की सोच से सभी जनता जनार्दन जो भी मूड बनाई वो बदलाव की बनाई है। और कुछ लोग, कोई बोलना चाहता है? ये खुली बातचीत चल रही है एकदम। कोई यहाँ है जो बोलना चाहे? कोई अपनी बात रखेगा? यार, अभी तक सांसद जी गायब थे, वोटर भी उनके गायब होने लगे। नहीं तो आपको कैसे पता लगा कि वो सांसद जी के वोटर हैं? हमारे पुराने मित्र हैं, हमेशा उल्टा ही वोट। आप भी पुराने समय में उनके थे क्या? जहाँ हम डालेंगे वहाँ वो नहीं डालेंगे। ये भी कभी भाजपा ही थे ना। फिर जो है कोई भाजपा ही थे क्या? नहीं, हम 2014 में भी नहीं वोट डाले, हमें पता था भविष्य ये होने वाला है। अच्छा, वोट डाले नहीं 14 में? 14 में भाजपा में वोट नहीं डाले। अच्छा, एक लहर की बात कह रहा हूँ कि जब लहर सुनामी चल रही थी, अब तो नाला भी नहीं बह रहा है, ठीक है, तब हम नहीं डाले। अभी आपकी तरफ नाली नहीं है? और एक चीज और जान लीजिए, जैसे नाली भी नहीं है। कहा, देखिए भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात बोला कि सांसद जी ग्राउंड जीरो, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो नेताजी भी ग्राउंड में, आपका भी मैं वीडियो देखा हूँ, जब आप रिपोर्ट कार्ड मांगे थे सांसद जी थे तो भाग गए। चश्मा आपको क्या कहे थे कि चश्मा बदलने की जरूरत है। आज देखिए स्थिति ये है, जितने भी युवा यहाँ खड़े हैं, हाँ, अगर युवा चाह ले तो बदलाव होगा, ठीक है? हम ये मानते हैं कि जातिवाद इसका एक बहुत बड़ा जो है
20 है। कारण किसे मानते हैं जातिवाद का, कि जैसे आपकी बातों से लग रहा है युवा एक हो जाएं, युवाओं की कोई जात नहीं है, ये कहाँ से खत्म होगा? ये खत्म जानते हैं कहाँ से होगा? देखिए, एक तो चीज़ जो है ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप मान लीजिए दूसरी बिरादरी से हैं, हम दूसरी बिरादरी से हैं, जो ये हमारे यहाँ जो संस्कृति में शुरू से चला आ रहा है कि जो है ऐसा लगता है, ऐसा लोगों को लगता है कि हमारी जात का नेता होगा तो हम जाएंगे तो हमें दरवाजे में पानी पीने के लिए पूछेगा, अगर हम अदर कास्ट के होंगे तो हमको वो नहीं बैठाएगा दरवाजे पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेताओं को जो है, क्योंकि आज देखिए इतना रुपया खर्च हो रहा है और जातिवाद को हवा दी जा रही है, और कोई भी पार्टी जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से परे नहीं है, कोई भी पार्टी परे नहीं है। लेकिन जब हम लोग बदलाव करेंगे, जैसे कि आज जो है सांसद जी को टिकट मिला, बीजेपी ने टिकट क्यों दिया होगा? बीजेपी ने टिकट इसलिए दिया होगा क्योंकि एक बार वो बीजेपी से विधायक रहे, दो बार वो सांसद रहे, तो बीजेपी का कार्ड यही रहा होगा कि भाई वो बैकवर्ड है, कुछ पटेलों का वोट मिलेगा। आपका भी तो कार्ड यही रहा होगा सपा का। क्या आपको दूसरा कोई कार्ड है? मंगल ग्रह से आया है? नहीं, बीजेपी का जो कार्ड मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अपना कार्ड बताइए, बीजेपी का क्या बताना है? आप समाजवादी पार्टी से हैं। आप अपना कार्ड बताइए, कैसे आपका प्रत्याशी कैसे आया? हमारा प्रत्याशी आया है तो अपने कामों से आया है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में जो है उन्होंने इसलिए नहीं चुना है कि जाति समीकरण बना के चुना है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे यहाँ से पटेलों को ही टिकट देती है। तो नेताओं वाली बात है, ये तो नेताओं वाली बात है कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब जो है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं पीछे जाना चाहता हूँ, आप मुझको घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो सांसद जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सबका निर्णय वही है ना कि जाति के फैक्टर देके टिकट देते हैं। ये तो एक आप वो भाजपा को लपेट रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी तो जाति देके टिकट दिया ना। तो हमारी पार्टी अगर किसी भी जात को देती तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगर हमारी पार्टी किसी को भी देती, हम शिवशंकर पटेल की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। बात अगर युवाओं की आप कर रहे हैं तो फिर जो युवाओं का मत है वो मुद्दों के साथ ना होकर के यहाँ बदल क्यों रहा है चुनाव में? जैसे अभी भाई थे हमारे राम मंदिर, तो बोले वो वहां तक समझ में आ रहा था कि भाजपा चल रहा है। अचानक प्रत्याशी की बात आई तो उन्होंने कहा कि अब खैर नहीं। हाँ, देखिए ये ऐसे ही घुमाते बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी वाले नहीं है ना। मैं बीजेपी वाले, मैं बता रहा हूँ ना। आप युवा हैं और वो युवा नहीं है। नहीं, वो युवा, मैं बता रहा हूँ ना जो आप चीज, उस चीज को पहले मुझको बोलने तो देंगे। सुन रहे हैं। देखिए, जातिवादी की बात नहीं है। आप ये कह दीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि माफियाओं की खैर नहीं है, अगर योगी जी का आप गूगल पे डाल के देखिएगा कितने उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ, मानता हूँ मुकदमे हैं, लेकिन मुकदमे कौन से हैं? जो बड़े बड़े दंगाई थे उनका सफाया हुआ है। मुकदमे हैं, मुकदमे भी ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जैसे भैया कह रहे हैं कि योगी भी बाबा भी माफिया थे, तो जब उनकी सरकार नहीं थी तब उनकी भी तो खैर नहीं थी, उनको भी तो परेशान किया जा रहा था। संसद में कितनी बार रोए हैं, ये चीज को आप ध्यान तो दीजिए। भाजपा में आया तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, ठीक हो गए, सही है, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपके प्रत्याशी भाई क्या ओरिजिनल है क्या? योगी बाबा ने मर्डर नहीं ओरिजिनल है क्या आपके प्रत्याशी? भाजपा से तो गए हैं। तो कौन से धुल के गए होंगे, धुल के गए होंगे। जब बाहर जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। आपने जो भेजा भाजपा में वो धुला नहीं था क्या? तो उनके ऊपर चार्ज है, उनको आप पकड़िए, तो दूसरे को आप समझाइए। नहीं, मुझे एक सेकंड मुझे समझाइए थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आपका प्रत्याशी भाजपा का था पहले, आपका प्रत्याशी पहले भाजपा का था, भाजपा का प्रत्याशी पहले, आपको मौका मिलेगा बोल लीजिए। भाई ठीक है, थोड़ा सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए मेरी, आप लोग अपनी बात रखिए। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपका प्रत्याशी भाजपा से आया, ठीक है, भाजपा का प्रत्याशी कहीं और से आया, तो ये सब इधर उधर से ही आएंगे कि मूल है कुछ अपने पास पार्टी का? आप इस पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आप डिबेट किस चीज पे ले रहे हैं? कि मुद्दा क्या है कि हम ना पार्टी के कोई बड़े, अभी आपने कहा इंडिया गठबंधन, बात उस पे हुई है कि जब आपने कहा कि आप खुद ही अभी बता चुके हैं कि डिबेट के मुद्दे क्या हैं। अब मुझे हमने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी है, उसी पे लड़ रहे हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि अब उसके माफियाओं की खैर नहीं, तो जो आपका ही, हम नहीं कहें कि दर्द तो नहीं जाग गया। आपने लिया था, सारे माफियाओं को मार दिया गया। मैं आता हूँ, ये कभी खत्म नहीं होगा। बहुत हाँ ठीक है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि तो माफिया में विकास दुबे भी आए थे, ठीक है। चुनाव है बांदा चित्रकूट का, और देश के महत्वपूर्ण पर्व के मौके पर मैं आप सभी से अपील करूंगा कि 20 मई को बांदा चित्रकूट के लोकसभा चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये अपील करें कि वो मतदान करें। आपका मतदान इस लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आप देखिए, इस रिपोर्ट में हमने दिखाया है कि लोगों के मत क्या हैं, लोग कहां तक सोचते हैं, किस पार्टी को किस तरीके से भांपते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नए स्थान से ग्राउंड जीरो के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और साथी आकाश के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।